हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए साइंस के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नए टॉपिक की। दोस्तों, साइंस में आज जो टॉपिक है वो मैंने लिया है बायोलॉजी से, जिसका नाम है तंत्र का तंत्र। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इससे पहले हमने 27 वीडियो और अपलोड किए हैं साइंस के, और ये सभी वीडियो एएलपी टेक्नीशियन के साथ साथ जो रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ है, यानी कि आरपीएफ और एनटीपीसी और आने वाले समय में ग्रुप डी के परीक्षार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है मेंड्यूला ओवाला गेटा में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बहती है? तो ये बहती है अनुकंपित तंत्रिकाओं के द्वारा। क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बहती है? आंसर है अनुकंपित तंत्रिकाओं द्वारा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंध है? आंसर है ललाट भाग। ठीक है, ललाट भाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? आंसर है रोम्बेन सिफेलॉन। तंत्र का तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्र का तंत्र के अध्ययन को कहते हैं तंत्र का विज्ञान, यानी कि न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी। इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग करते हैं? तो इसको बोलते हैं अनिद्रा हिंदी में। स्लीपलेसनेस, इनोसोमेनिया। ठीक है, ये 3 नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो ये है अंतराली केंद्रक। ठीक है, मनुष्य मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो ये है अंतराली केंद्रक। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना है? तो ये होता है 1.36 किलोग्राम। ठीक है, लगभग में है ये औसतन, एवरेज। तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव को माना जाता है? आंसर है हाइड्रा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो ये करता है मेरुरज्जा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु। सेरेब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है? तो ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, किसमें? छोटे बच्चों में पाया जाता है। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है? आंसर है 12 जोड़ी। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो यह है 31 जोड़ी। स्पाइनल नर्वस। ठीक है, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 31 जोड़ी, 31। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये होती है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाइपोथैलेमस से। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से ही संबंधित है। ठीक है, ब्रेन से। क्या नाम है इसका? डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो यह आपका मस्तिष्क है। ठीक है, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा चाहिए? मस्तिष्क को। तंत्र का ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए, उत्तेजना को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग में भेजना। अगला क्वेश्चन है, कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो ये है तंत्रिका एवं अंतःस्त्रवी तंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? तो उसको होती है बीमारी, इसका नाम है बुलीमिया। क्या कहते हैं इसको? बुलीमिया। अगला क्वेश्चन है, जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो जैविक घड़ी मानव शरीर के हाइपोथैलेमस में होती है। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन है,
एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो पीनियल ग्रंथि और हेवेन्यूल ग्रंथियों से बनता है एपिथैलेमस। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। तो मस्तिष्क में ही होता है एल्जाइमर रोग। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता है? आंसर है सोडियम। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता है? सोडियम। मनुष्य में मस्तिष्क के कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में है, उनके नाम हैं सेरेब्रम, सेरेबेलम और फिर है ब्रेन स्टेम। ठीक है, 3 भाग होते हैं मानव मस्तिष्क के। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है? राइट आंसर है मेलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? राइट आंसर है मस्तिष्क। ठीक है, सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? मस्तिष्क। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता? सही आंसर है तंत्रिका कोशिका में। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में। सीटी स्कैन का क्या उपयोग है? तो देखिए, सीटी स्कैन का उपयोग शरीर में असामान्यता के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का क्या उपयोग है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय में विकार का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑटो एनालाइजर का उपयोग क्या है? तो ऑटो एनालाइजर का उपयोग जैव रासायनिक तत्वों की जांच में किया जाता है। पेसमेकर का क्या उपयोग है? तो हृदय की गति को नियंत्रित करता है पेसमेकर। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो ये होता है सेरिब्रम। क्या कहते हैं इसको? सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि एवं स्मृति और तर्क का केंद्र है? सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स। क्वेश्चन था 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? सिनेप्स।